थाना हम लोग पहुँचे 10 बजे, दरोगा निकल गया, कहता है कि मीटिंग है, सीओ साहब करेंगे। आज फिर सीओ साहब के पास आए तो सीओ साहब है ही नहीं। वो तो बोलता है जो हम मछली मारेंगे यहीं से और घर बनाएंगे यहीं से, सरकार जो करना कर लीजिएगा, और पुलिस को हम मारे हैं तो हमारा कुछ बाल बेका नहीं हुआ, और ये पब्लिक क्या कर लेगा। क्योंकि हम तो एक बार पुलिस को मारे, उसमें जेल गए, मेरा तो कोई नहीं कुछ उखाड़ सका, तो गांव वाला डरता था। कटिहार के आजमनगर प्रखंड की शीतलमणि पंचायत के बर्ताबारी स्थित तलवा पोखर को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने पर स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर अंचल कार्यालय पहुंचे और वहां सीओ के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। मामला ये है कि आजमनगर के तलवा पोखर से निकलने वाली मछलियों से स्थानीय समुदाय को अच्छी खासी आय होती है। इस आय को हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर आपसी सहयोग से मंदिर और मस्जिद आदि का रखरखाव और निर्माण में खर्च किया करते थे। लेकिन पिछले 4 वर्षों से अबू तालिब नामक दबंग व्यक्ति ने इस तलवा पोखर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और इसके आय को अपने निजी कामों में लगा रहे हैं। तो तालिब का कहना था कि वही लीज का पैसा हम देंगे गांव वाले को और पोखर को हम जोताई करेंगे। 3 साल तक वो जोताई किया, जब पैसा मांगता तो ठीक है, आज साल पूरा होने दीजिए, हम हिसाब करेंगे। 3 साल तक गांव वाले को कोई पैसा नहीं मिला है। जब पैसा नहीं मिला तो गांव वाले को लगा कि ये पैसा देगा नहीं, तो गांव वाला एक होके सब मछली को मारा। जब मछली मारा तो फिर वो आके थाना में आवेदन दिया तो हमको फिर कुछ ग्रामीणों ने कहा, तो फिर हम ग्रामीणों के साथ थाना आए, प्रभारी से मिले, तो बराबर ने बोला कि नहीं, वो आवेदन वो गलत दिया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी जो सरकारी ज़मीन का मामला है तो सीओ साहब के यहाँ क्या है, मुखिया जी आप लोग ग्रामीण को लेकर जाइए, वहाँ देखिए, और जैसा जो होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे। ये बराव की तरफ से आश्वासन। फिर बिहार सरकार का पोखर सर, हम लोग 3 साल से मछली जो है रखे उगर के, वो फिर मार के बेच लिया। 3 साल वो अपना कब्जा में रखा। फिर हम लोगों को वादा किया हम लोगों से मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद का आज तक कोई काम नहीं किया। इसीलिए आज हम लोग जो है, इससे पहले भी पूर्व आए थे, दरोगा जो है घुमा दिया सर कि शनिवार को जनता दरबार होता है 10 बजे आना। आज थाना हम लोग पहुँचे 10 बजे, दरोगा निकल गया, कहता है कि मीटिंग है, सीओ साहब करेंगे। आज फिर सीओ साहब के पास आए तो सीओ साहब है ही नहीं, कहता है कि रहो। अब तक जो है नहीं आया है, ना कोई सुनवाई हुआ। इससे पहले इसकी सूचना किसी को दी है? जी सर, इससे पहले सीओ साहब तो लिया ही नहीं, हम एसडीओ को पहुंचाए। ये मामला है, लदी जोत करके हम लोग पैसा लेते हैं और मंदिर में लगाते हैं, वो मस्जिद में लगाते हैं। जब से तालिब मिल जाए, अब से बंद हो गया है, वो अखला जोतता है। कौन अकेले जोतता है? तालीम। क्या नाम है आपका? सतानु राय। यह आरोप हम नहीं, ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अबू तालिब एक दबंग व्यक्ति है और उसने ग्रामीणों को डरा धमका कर तलवा पोखर पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अबू तालिब पर एक पुलिस को लहूलुहान करने का मामला दर्ज है। वह इसी की धमकी सभी ग्रामीणों को देकर डराया धमकाया करता है। गांव वाले की ओर से क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, गांव वाले का मांग एक है। दूसरी बात है कि जब तालिब से पैसा मांगा गया तो तालिब यही बोला कि गांव वाला मेरा क्या कर लेगा, क्योंकि हम तो एक बार पुलिस को मारे, उसमें जेल गए, मेरा तो कोई नहीं कुछ उखाड़ सका, तो गांव वाला डरता था। तो चलो उससे हम लोग क्या लगे, जब पुलिस वाला ने उससे सका तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं। आज पूरा गाँव एक है और सबके साथ हम भी हैं। प्रतिनिधि होने के नाते क्या मांग करना चाहेंगे? हम प्रतिनिधि होने के नाते ये मांग करना चाहेंगे सीओ साहब से कि हमारे गाँव के को वो पोखर सौंप दिया जाए, और जैसे मेरा समाज में चलता है हिंदू मुस्लिम एक होके, कोई मंदिर में लगाएगा, कोई मस्जिद में लगाएगा, जैसे जैसे आबादी है उसी हिसाब से पैसा बंटवारा करके अपना गांव वाला जैसे चलता है। मैं पूर्व मुखिया जरताजली, शीतलमणि पंचायत। बर्ताबारी गांव से लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण आए हुए हैं। तो और मेरे कार्यालय में आके मुझे बताया गया कि एक बर्ताबारी गांव में एक पोखर है, जो सरकारी पोखर है, बिहार सरकार की पोखर है। उस पोखर को कोई एक व्यक्ति जो दबंग टाइप के व्यक्ति है वो उसको कब्जा करके रखा हुआ है। हम लोग अगर कहते हैं कि भाई इसका पैसा का जो मछली का स्रोत आता है वो मस्जिद या मंदिर में लगे, लेकिन वो अकेले पैसा हजम कर लेते हैं और कहता धमकी देता है ग्रामीण को कि हमको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम दरोगा पुलिस को सबको देख लिए हैं।
इसकी सूचना प्रशासन को मिली? जी, प्रशासन को मिली है और मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में जब आया तो मैं भी इसकी सूचना अंचल पदाधिकारी थानाध्यक्ष को दिया हूँ। क्या कार्रवाई की जा रही? अब सभी ग्रामीण एकजुट होकर आजमनगर के इस तलवा पोखर को अबू तालिब के कब्जे से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण आज आजमनगर अंचल कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वीडियो मुर्दाबाद, हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर ने बताया कि नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि सीओ साहब जल्द से जल्द तलवा पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराएं, नहीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखिए, अभी अंचल पदाधिकारी आते हैं 2 बजे, तो 2 बजे ग्रामीणों के बीच हम लोग भी जाना है कार्यालय में। उनको 12:30 बजे अभी तक आए नहीं है सीओ। देखिए, अगर जानबूझ के अगर कार्यालय विलम्ब आ रहे हैं तो इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। अगर वो आवास पर रहते हैं यहाँ से 8 किलोमीटर नहीं, उन्होंने बताया कि मैं कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ, ऐसा मुझे बताया। अब तो ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर हैं। अगर वो अपने कार्यालय में अपने आवास में हैं और यहाँ नहीं आ रहे हैं समय पर, तो ये बहुत जांच का विषय है। लोगों की क्या मांग है इस मामले को लेकर? लोगों का मांग है कि जो अतिक्रमण करके रखा है पोखर को, उसको मुक्त करवाया जाए। और हम लोग भी कहेंगे कि अगर दबंगतापूर्वक हिंदुस्तान में, बिहार में, कटिहार में और आजमनगर में कोई दबंगतापूर्वक किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशासन की सरकार है, यहाँ आपको जो लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढंग है, उसके तहत आपको रहना है और रहिए, जीवन यापन कीजिए, सभी ग्रामीण को लेकर चलिए। लेकिन कोई एक व्यक्ति की दबंगता करता है तो यह सरासर गलत है। Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.